टेक्सास की एक जेल में 37 साला कार्ला को मौत का इंजेक्शन लगाया गया। डेथ बेड पर लेटे इसने हंसकर आंखें बंद कर ली। डॉक्टर ने नब्ज देखी और मौत का ऐलान कर दिया और कहा, ऐसी पुरसुकून मौत मैंने पहले कभी नहीं देखी। कार्ला धंधा करने वाली औरत थी। बचपन ही से वो अपनी माँ के साथ आती जाती और नशे पर लग गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता माँ के नक्शे कदम पर चलने लग पड़ी। 10 साल बाद उसे ख्याल आया कि उसे उस धंधे को छोड़कर कुछ और करना चाहिए। सो इसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी छीनने की स्कीम बनाई। मौके वारदात पर मुज़ाहमत हुई और कार्ला और उसके बॉयफ्रेंड ने अमरीकी जोड़े को घबराकर कत्ल कर दिया। कुछ दिनों बाद दोनों पकड़े गए और अदालत ने सजाए मौत सुना दी। फिर अपीलों के चक्रों में काफ़ी अरसा गुजर गया और इस दौरान जेल के अमले ने देखा कि कार्ला, जो कि शराबी और बदज़बान औरत थी, इसने अचानक सब कुछ छोड़कर बाइबल की स्टडी शुरू कर दी। इसकी ज़बान साफ़ हो गई और अखलाक बहुत अच्छा हो गया। वो अक्सर अपने सेल में बाइबल पढ़ती रहती। मिलना जुलना और बातचीत ख़त्म कर दी। 1 साल बाद वो मुबलिगा बन गई और ऐसी मुबलिगा जिसके अल्फाज में तासीर थी। इसने जेल में ही तबलीग शुरू कर दी और इबादत और रियाज़ात को अपना मामूल करार दे दिया और जेल में ही कई लोगों की ज़िंदगियां ही बदल दी। वो लोग जो इसे कातला और संगे दिल कहते थे, वो इसके पीछे चलने लगे और जेल में एक रूहानी इनकलाब आ गया। इस बात की खबर जब मीडिया को पहुंची तो वो जेल पर टूट पड़े। फिर हर अखबार में कार्ला की हेडलाइंस लगी ही। हर शख्स ने इसके फ़ोटो उठाई और इसे माफ़ करने के लिए मुजाहरे होने लगे। हकूक़ इंसानी की तंजीमों ने अमेरिका में कार्ला बचाओ तहरीक शुरू कर दी और एहतजाज यहाँ तक बढ़ा कि ज़िंदगी में पहली बार पोप जॉन पॉल ने अदालत को सज़ा माफ़ी की बाकायदा दरख्वास्त दे दी, लेकिन अदालत ने ठुकरा दी। सजाए मौत से 15 दिन कबल किंग लैरी ने CNN के लिए इसका इंटरव्यू जेल में किया और इस इंटरव्यू के बाद पूरे अमेरिका ने कहा कि नहीं, ये वो कातला नहीं, ये मासूम है। लैरी ने पूछा, तुम्हें मौत का खौफ महसूस नहीं होता? कार्ला ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, नहीं, बल्कि मैं इस रब को मिलना चाहती हूँ जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। अमरीकी शहरियों ने मुतफ़रिक़ा रहम की अपील टेक्सास बोर्ड ऑफ पार्डन एंड पेरोल के सामने पेश की। बोर्ड ने सज़ा माफ़ी से इनकार कर दिया। फैसला सुनकर अवाम टेक्सास के गवर्नर जॉर्ज बुश के घर के सामने आ गई और एहतजाज करने लगी। अमेरिका के सबसे बड़े पादरी जेकी जैक्सन ने भी कार्ला की हिमायत कर दी। बुश ने दरख्वास्त सुनी और फैसला किया कि मुझे कार्ला और जेकी जैक्सन से हमदर्दी है, लेकिन मुझे गवर्नर कानून पर अमलदारी के लिए बनाया गया है, सज़ा माफ़ करने के लिए नहीं। वो अगर फरिश्ता भी होती तो कत्ल की सज़ा माफ़ ना हो सकती थी। मौत से 2 रोज़ कबल कार्ला की रहम की अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका पहुंची तो जज ने यह कहकर दरख्वास्त वापस कर दी, अगर आज पूरी दुनिया भी कह दे कि ये औरत कार्ला नहीं है, कोई मुकद्दस हस्ती है, तो भी अमेरिकन कानून में इसके लिए रिलीफ नहीं। जिस औरत ने कत्ल करते हुए 2 इंसानों को रियायत नहीं दी, इसे दुनिया का कोई कानून रियायत नहीं दे सकता। हम खुदा के सामने इन 2 लाशों का जवाबदेह हैं जिन्हें कार्ला ने मार डाला। जब मैं ये सोचता हूँ कि वो क्या मौजज़ा है जो अमरीकी जैसे बीमार और सड़े हुए माशरे को ज़िंदा रखे हुए हैं, तो मुझे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वो कौल याद आ जाता है, माशरे कुफ्र के साथ ज़िंदा रह सकते हैं लेकिन नाइंसाफ़ी के साथ नहीं रह सकते।